जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। जय प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज काचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वर्ल्ड होली नाम संकीर्तन महा महोत्सव के श्रील प्रभुपाद की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। जैसा कि सूर्य भी अनाउंसमेंट की थी मोरूपा प्रभु जी ने, पूरे संसार में इस्कॉन के भक्त वर्ल्ड हरि नाम संकीर्तन सप्ताह मना रहे हैं। 17 तारीख को ट्रांस जमुना में जमुना पार गीता कॉलोनी वहां पर हरिनाम, बहुत बड़ा हरिनाम होगा। सब लोग वहां पधारने की कृपा करें, क्योंकि ये भगवान की मूवमेंट है। हरिनाम जो है चैतन्य महाप्रभु जी का मूवमेंट है, प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, इस्कॉन का मूवमेंट है, हम सबका मूवमेंट है, ये सबका आंदोलन है। तो सबको वहां पर निमंत्रण है, सबको आना है, ठीक है? सब आएंगे ना? हाँ। यहां से 6 बसें जाएंगी, मंदिर से 6 बसें जाएंगी। तो जो अपनी गाड़ी में जाना चाहता है वो अपनी गाड़ी में भी आ सकता है, बाकी जहां से भी बसें जाएंगी। हैं? हैं? वो रामलीला ग्राउंड है ना, गीता कॉलोनी में रामलीला ग्राउंड है, मशहूर है वहां पर, पुलिस थाने के पास। तो वहां पर जाके पता चल जाएगा, वहां पर भीड़ होगी, पता चल जाएगा। हरे कृष्णा। क्योंकि कलयुग में तो हरि नाम के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, इस भवसागर को पार करने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे तो देखा जाए ना, सिर्फ कलयुग में ही नहीं, सभी युगों में हरि नाम की महत्ता है, भगवान के नाम की महत्ता हर युग में है। चाहे वो त्रेता हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग में तो है ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नामी हरे वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में जो चल रहा है, भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। भगवान के रूप में, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हम में और हमारे नाम में अंतर है। हमें मतलब आत्मा और बाकी जो हमारा शरीर, इसमें अंतर है। उसके बावजूद भी जब हमारे नाम पर बट्टा लगे या उसकी निंदा हो तो सहन नहीं करते हम लोग, है ना। और प्रशंसा हो तो कुप्पा होते हैं, ठीक है नहीं। तो परमात्मा जो भगवान है, भगवान भी अपने नाम को नीचे नहीं जाने देते हैं वो। हालांकि भगवान के नाम में उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे नाम में और हम में तो अंतर है। तो जब हम हरि नाम जप करते हैं, हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। हरे कृष्ण। आठ 16 ऐसा है कि भगवान वामन ने बलि महाराज से दान के रूप में सब कुछ ले लिया। 3 पग मांगे थे उन्होंने, लेकिन 2 पग में ही सब कुछ ले लिया। तीसरा पग कहां रखूं, तो अभी तो कुछ है ही नहीं। तो बलि महाराज ने अपना सिर आगे कर दिया। अभी मैं कहां से दूं, मेरे पास तो है कुछ नहीं। तो इसका मतलब है झूठ बोला है ना,
तो भगवान ने उसको कैद कर लिया वरुण पाश से। उसमें तकलीफ होती है, बांध दिया। बाद में उनको माफ भी कर दिया। और प्रहलाद महाराज जो उनके पितामह हैं, उनको भी पता चला कि वरुण पास से छोड़ दिया है बलि महाराज को, तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए। पर भगवान ने भी प्रहलाद महाराज को भी आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सूतल लोक में जाओ, वहां पर आपका जो प्रभुता है वो वहां पर हैं, और मैं भी वहां पर चतुर्भुज रूप में आपको रोजाना दर्शन दूंगा। और सुखदेव शुक्राचार्य जी को भी कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि तो बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। श्री राधा पार्था सारथी ललता देवी विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताई की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया कि क्योंकि आप यज्ञ के भोक्ता हैं, भगवद गीता में कहा ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमेश्वरम। भगवान यज्ञों के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता भी हैं। विधियां भी आपने बताई हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों को रहने का अवसर ही कहां रह जाता है। ये शुक्राचार्य जी ने कहा। आज के श्लोक में भी शुक्राचार्य ही बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो हरि नाम है केवल कलयुग में ही नहीं, सब जगह ही, सब युगों में, सब कालों में इसकी महत्ता है। ये शुक्राचार्य जी के कथन से हमें पता चलता है। मैं पढ़ूंगा श्लोक पहले। मंतरस्य तंतरस्य छिद्रम देश काल अर्हव अर्ह वस्तुता सर्वं करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। मंत्रस्तंत्रच्छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुता सर्वं करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रस्य तंत्रस्य छिद्रम काल अर्ह वस्तुता देश काल अर्ह वस्तुता सर्वं करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रस्तंत्रस्य छिद्रम
देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनम तव। हरे कृष्ण। मंत्र तंत्र साचिद्राम एष कालारह वस्तुतः करोति निश्चिद्रम् निश्चिद्रम् Ladies, कीर्तन तब और मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनम। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। मंत्रतः वैदिक मंत्रों का गलत उच्चारण करने से, तंत्रतः कर्मकांड पालन के लिए अधूरे ज्ञान से, छिद्रम दोष, देश देश, काल तथा समय, अर्ह तथा पात्र, वस्तुतः तथा सामग्री, सर्वम ये सब, करोति बनाता है, निच्छिद्रम त्रुटिहीन, अनुसंकीर्तनम पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, तब आपका। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा, आप सुनिए। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं। किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। हमें पूरे सप्ताह हरि नाम के बारे में ही कहना है। 17 तारीख तक तो कम से कम कहेंगे ही। वैसे तो रोजाना ही हरि नाम के विषय में हम लोग सब वक्ता बोलते ही हैं,
क्योंकि हरि नाम के अलावा तो कुछ है ही नहीं है कलयुग में। तो यहां पर शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि जितने भी मंत्र उच्चारण करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उनमें त्रुटियां होती ही हैं, हो सकती हैं। खास करके आजकल तो कोई भी ऐसे ब्राह्मण नहीं है आमतौर पे क्या है ही नहीं है जो शुद्ध उच्चारण मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का कर सके। और यदि आपने थोड़ा सा भी त्रुटि कर दी तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका फल भी उल्टा मिल जाता है। वैदिक मंत्रों का ये है। संस्कृत के थोड़ा सा भी आपने नुक्ता लगाने में, बिंदी लगाने में, कुछ बोलने में गलती कर दी तो अर्थ बिगड़ जाता है, उसका फल भी गलत मिलता है। और कर्म कांड भी हम जब करते हैं तो उसमें भी परफेक्शन तो पूरी तरह से तो नहीं कर पाते ब्राह्मण भी। यहां तक कि जब हम विग्रह पूजा भी करते हैं मंदिरों में, बाकी लोग तो करते भी नहीं है। वो तो साल में एक दफा ड्रेस चेंज कर देंगे भगवान की। आजकल इसको उनकी देखा देखी बहुत सारे मंदिरों में शुरू हो गया है, डेली ड्रेस चेंज करने की। लेकिन बाकी मंदिरों में मैंने देखा है कि साल के साल या 6-6 महीने बाद ड्रेस चेंज करते हैं। तो त्रुटियां ही त्रुटियां करते हैं, वो श्लोक भी कोई नहीं बोलते। प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया है, हमारे इस्कॉन के भक्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि बिल्कुल इसमें कोई त्रुटि नहीं हो रही है तो वो भी कहना ठीक नहीं है। त्रुटियां फिर भी हो जाती हैं। विग्रह पूजा में भी त्रुटियां करते हैं। इन त्रुटियों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी पुजारी हमारे मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं तो साथ में भक्त लोग कीर्तन भी करते हैं, जिससे कोई गलती हो तो वो माफ हो जाती है। खास करके चैतन्य महाप्रभु जी के पंचतत्व जब हम कीर्तन करते हैं तो वो तो कोई त्रुटि, गलती हमारी देखते नहीं है। तो कीर्तन करना बहुत जरूरी है। जब भी अब हमारी संस्था में हम यज्ञ भी करते हैं, जैसे तो भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूं। भगवान के नाम का कीर्तन करो, जप करो। फिर भी परंपरा प्रभुपाद जी ने डाली है कि अग्नि के सामने दीक्षा दी जाती है, लेकिन साथ साथ में फिर ब्रह्म संहिता का पाठ भी होता है। जब भी दीक्षा होती है, यज्ञ तो होता है, अग्नि का यज्ञ होता है, साथ में हरिनाम संकीर्तन भी होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन होता है, और ब्रह्म संहिता भी एक दो लोग चारों कोनों में बैठ करके पढ़ते हैं। वो इसीलिए कि कोई त्रुटि ना रह जाए। शुक्राचार्य जी यही बता रहे हैं यहां पर, मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, व्यक्ति तथा सामग्री भी नहीं मिलती यज्ञ के लिए। पुराने किस्म के तिल चाहिए, जगह भी चुनी हुई होती है कि इसी जगह पर यज्ञ हो सकता है, सब जगह यज्ञ नहीं कर सकते हैं। देश भी, काल भी, समय भी, सब का ध्यान रखा जाता है। उच्चारण करने वाले मंत्र भी करने वाले जो हैं शुद्ध होने चाहिए और शुद्धता से बोलना चाहिए। काली गाय का घी चाहिए, आजकल घी मिलता ही नहीं, नकली घी मिलता है। तो मतलब हर एक चीज की कमी है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी करना चाहिए, ये यहां पर बताया गया है।
किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। ये इसके ऊपर जोर दिया गया, इसके ऊपर स्ट्रेस किया गया है। मेरे पीछे दोहराइए। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। तो हरि नाम के बारे में जगह जगह से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। पूरी तो वैसे तो भागवतम, चैतन्य चरितमृत, बहुत सारी जगह, महाभारत, सब जगह पर उल्लेख मिलता है, तो सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना जितना थोड़ा थोड़ा है वो पढ़ के मैं आपको बताता जाऊंगा। रेफरेंस के लिए वो आप याद रख सकते हैं हरि नाम कितना महत्वपूर्ण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। डेली पढ़ते हैं हम, डेली सुनते हैं, क्योंकि ये मामूली श्लोक नहीं है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, सूचना है कि ज्यादा से ज्यादा हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करें बिना अपराध के। बिना अपराध के करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शुरू में बहुत सारे अपराध हम कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि निरपराध हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप किया जाए। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने जो संस्तुति की है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। याद रखो ये बात। अगर आपको कुछ आता है, नहीं आता है, बड़े पढ़े लिखे हैं, पीएचडी, एमबीए, बीए, क्या क्या है, और बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, तो चिंता की भी जरूरत नहीं है। एक आदमी कुछ नहीं जानता, अनपढ़ है, तो इसका मतलब उसका उद्धार नहीं हो सकता क्या? पढ़ा लिखा है उसका भी उद्धार हो सकता है, अनपढ़ अंगूठा टेक है उसका भी उद्धार हो सकता है। करना क्या है? वो बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा भी है, छोटे छोटे बच्चे 1.5-2 साल के, वो भी हरिनाम का कीर्तन कर सकते हैं, करते देखा हमने, उनका उद्धार भी हो जाएगा। केवल करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बहुत शक्तिशाली है ये महामंत्र, भगवान ने पूरी शक्तियां इसमें डाल दी हैं अपनी। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण में 37-126 में यह बताया गया है। इस कलियुग में वैदिक कर्म कांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। जैसे शुरू में मैंने बताया आपको, वैदिक कर्म कांड, वैदिक मंत्र बहुत कठिन है, दुष्कर हैं। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो, चाहे वो कोई त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, लकड़वेदी हो, कोई भी हो।
नहीं कर सकता। नाम के तो चतुर्वेदी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनको कहा जाए कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें तो नहीं कर सकते। एक वेद भी पता नहीं है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो। सामग्री भी नहीं मिल सकती, ना शुद्ध लकड़ी मिलती है, ना शुद्ध घी मिलता है। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की है वह है संकीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करिए। यज्ञ है संकीर्तन प्रायर्जयन्ति ही सुमेधशा। सुमेधशा माने बड़ी बुद्धिशाली, बुद्धिमान व्यक्ति, सुमेधशा, जिनकी बुद्धि बहुत विकसित हो चुकी है। भागवतम में 11:5 29 लिखा है, ये गलत है, ये 29 नहीं 31 है। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है वह वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय ना गवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार ये यज्ञ को अच्छी तरह से पूरा करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं समय व्यर्थ मत करो, अपनी बुद्धि उधर मत खराब करो। लिफ्ट मिल गई है, बटन दबाओ और 24 माले पे चढ़ जाओ। वे गुड़गांव में मैंने गया था किसी घर में, 23 या 24 माले के ऊपर घर था उनका। तो अगर वो सीढ़ियों से चढ़ना पड़े तो जान ही निकल जाएगी। बटन दबाया, 2 मिनट में ऊपर। तो हरिनाम कीर्तन जो है, हरिनाम जप जो है, भगवान का नाम जो जप है, ये क्या है? सीढ़ी सॉरी लिफ्ट। 1 मिनट में बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है वह वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर पवित्र भगवान के नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञों को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संबद्धता में लाखों रुपए खर्च करने की लत है। बहुत सारे धार्मिक नेता भी हैं और धर्मगुरु भी हैं। जैसे देखा लाल किले के सामने, रामलीला ग्राउंड में बड़े बड़े, अभी सर्दियां आने दो, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और वहां पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। यज्ञ करने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन हरिनाम नहीं होता वहां पर। तो फिर इसका मतलब है वो यज्ञ अधूरा है। कलयुग में तो हरिनाम जरूरी है ना। ठीक है, तुम यज्ञ भी कर रहे हो, करो, पब्लिक को इकट्ठा कर दिया है, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक पैसा भी नहीं लगेगा आपका। ये शरीर भगवान ने दिया है, जीवा भगवान ने दी है, हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं। बड़ी मेहनत से पैसा भी इकट्ठा नहीं किया हमने, जबकि बाकी यज्ञों के लिए तो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, चांदनी चौक की बाजार में घूमना पड़ता है चंदा लेने के लिए। लेकिन इसके लिए तो चंदे की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को बुला लीजिए, भक्तों को, आइए बैठिए, कीर्तन कीजिए, प्रभु जी आकर के थोड़ा आधा घंटा कीर्तन करें, बस वही खर्चा है आपका, और कोई खर्चा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमने देखा है कि बहुत सारे धार्मिक नेता और दूसरे राजनीतिक नेता अपनी प्रसिद्धि के लिए बड़े बड़े ग्राउंडों में जाकर के, मैदानों में जाकर के यज्ञ करते हैं, अग्नि यज्ञ करते हैं। केवल ये पैसा खर्च करने की उनको लत है। पैसा खर्च करने की, पैसा खर्च करना है बस। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो
ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि वोट मिल जाएंगे। वो सारे जो राजनीतिक लीडर हैं ना, जब अपनी सभा में जाते हैं तो बड़े बड़े भगवत गीता के, भागवत के और महाभारत के श्लोक बोलेंगे, कहानियां भी सुनाएंगे, है ना। तो उनका मतलब तो ये होता है कि भाई ये किसी ना किसी तरीके से हमें वोट दे दें, ये भक्त बने, ये उनका लक्ष्य नहीं है। जो पब्लिक सामने बैठी है, ये उनका लक्ष्य नहीं है कि ये भक्त बने। वो सोचेंगे वो ये कितना धार्मिक नेता है, ये नेता भी है और धार्मिक भी है और ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसको वोट देना चाहिए। ये केवल धोखाधड़ी है, भक्ति नहीं है ये। तो ऐसे व्यर्थ यज्ञ जो है व्यर्थ हैं। हमें चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। हमें ऐरे गहरे नथु खैरों की सलाह नहीं लेनी है। केवल चैतन्य महाप्रभु जी और आज के युग में चैतन्य महाप्रभु जी के असली शिष्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की सलाह लेनी है और किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो सलाह दे दी है उसी को मान करके हमने हरिनाम कीर्तन करना है, हरिनाम का जप करना है, बस। और जैसे उन्होंने बताया कि इतनी भक्ति कीजिए, पूजा अर्चना भी बताई है, उतना कीजिए और बाकी और लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती सुमेधशा। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो राक्षसों के गुरु थे ना, वो दैत्यों के गुरु थे वो, तो उनको कर्मकांड करके ही उनकी कभी शक्ति बढ़ाते थे, तरह तरह से उनको लाभ पहुंचाते थे। उनको कभी कभी मर भी जाते थे वो लोग तो उनको जिंदा भी कर देते थे वो, कर्मकांड के मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। ये तो कलियुग की बात नहीं है ना, ये तो बहुत समय पहले की बात है, किसी सत्ययुग की बात है ये। तो उस समय भी ये भगवान का नाम जो है इतना शक्तिशाली है। सभी युगों में, उस समय क्या, सभी युगों में भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली है और खास करके कलयुग में तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिर्नता। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं है। आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। जो भी आप करें भगवान को समर्पण करें। भगवद गीता में भगवान तो ये कहते हैं, जो भी आप कुछ खाते हैं, जो भी आप तपस्या करते हैं, जो भी आप दान करते हैं, जो भी करते हैं, सब भगवान को अर्पित कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, जप है, ये भी हरि भगवान को ही, कृष्ण को ही अर्पण करना है हमने। इससे हमें कोई आर्थिक लाभ मिल जाए इसके लिए नहीं, हम करोड़पति बन जाएं, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, नहीं, भगवान को समर्पित कर दो बस। कलयुग में वैदिक कर्म कांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। बाकी युगों में जैसे करते थे, खास करके सत्य युग वगैरह में,
तो वैसे तो कलयुग में हम संपन्न नहीं कर सकते हैं। आजकल के ब्राह्मण भी गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले हैं, वो क्या बोलते हैं उसका, खैनी खाने वाले हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक शादी में गए थे जमुनानगर, तो मैं पहले उठ गया, मंदिर में ठहरे थे हम शादी में। मैं सवेरे सवेरे, हमें तो आते हैं ना सवेरे सवेरे उठ करके 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करने, तो वहां तो मंदिर खुला ही नहीं। वो 5, 5:30 बजे कहीं जाके 5:45 बजे मंदिर खोला, और वो भी पहले वो फैनी फूनी खा करके तो उसको थूक के फिर अंदर आया वो। मैं सब देख रहा था उसको। तो शंख बजा दिया, नौकर था वो एक्चुअली, मालिक तो मंदिर का कोई लाला होगा, तो लाला तो मंदिर में आता भी नहीं। तो लाउड स्पीकर के सामने शंख रख करके जोर से शंख फूंक दिया ताकि मालिक को पता चल जाए कि भाई पूजा हो रही है। तो इस किस्म के उससे तो लाभ होने वाला नहीं है कोई भी, ना पुजारी को लाभ होने वाला है, ना उस मालिक को लाभ होने वाला है कोई ऐसे। इसलिए तो सबसे बेहतर तो यह है कि जितने भी मंदिर हैं ना इंडिया में, सब हरे कृष्णा वालों को दे दो, इस्कॉन वालों को दे दो। शुद्धता से भक्ति होएगी, शुद्धता से पूजा भी होएगी। लेकिन देंगे नहीं ना, ये देंगे नहीं। वहां पर मंदिरों में भी बड़ी राजनीति चलती है आजकल, पैसा भी आता है, तो देंगे नहीं वो, इस्कॉन वालों को नहीं देंगे वो। कलयुग में वैदिक कर्म कांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतः दैव पूजा में भी, फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं, जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं हम करते हैं, करने चाहिए, और उनमें सिद्धांतों का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए जहां तक हम कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सिद्धांतों का ख्याल करके ही हमें वो कार्य को संपन्न करें। फिर भी त्रुटि रह सकती है, इसलिए उसको पवित्र करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब पवित्र हो जाएगा, इससे सब पवित्र हो जाएगा। इससे हरि नाम का कीर्तन करो, सब पवित्र, और वो पूरा हो जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। कोई भी फंक्शन हो इस्कॉन में, भगवान की पूजा होती हो, अर्चा विग्रह की पूजा हो रही हो, दीक्षा हो रही हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, कोई भी फंक्शन हो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य होता है, होना चाहिए। ये श्लोक से हमें पता चलता है कि हरि नाम कितना उपयोगी है। और पढ़ेंगे थोड़ा सा हरि नाम के बारे में, अभी टाइम है। अभी रेफरेंस आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं जगह जगह से। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, कली युगे युग धर्म ना मेरा प्रचार, कली युगे युग धर्म ना मेरा प्रचार,
तथी लागी पीत वर्ण चैतन्यावतार। कलियुग की धार्मिक विधि ये है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। यही धार्मिक विधि है। कलियुग में यही एक धार्मिक विधि है। क्या? भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए, उसका कीर्तन किया जाए, और केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने का एक ये भी कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है। इस कलियुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इस कलियुग में हर के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि, अगर हम लोग धार्मिक बनना चाहते हैं तो यह व्यवहारिक विधि है, और कोई व्यवहारिक विधि नहीं है। क्या है? ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है। द्वापरी जैन विष्णु पंचरात्रेस्तु केवल है, कलो तू नाम मात्रेन पूज्यते भगवान हरि। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा करनी चाहिए, किंतु द्वापर युग का तरीका अलग से है। लेकिन कलियुग में लोगों को चाहिए कि वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है। यथा कली संतरण उपनिषद में यहां यह कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नामकारी कली कलमश नाशनम नातः परतरो अपाये सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं है, और कोई धर्म विधि नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। ये कौन पुष्टि कर रहे हैं इसकी? मध्वाचार्य। और कौन सा उपनिषद है? मुंडक। नारायण संहिता में उन्होंने ये प्रमाण दिया है। और आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी, यहां इसका श्लोक में हमने पढ़ा, जो पढ़ा ना उसमें भी एक रेफरेंस दिया है। 11/5/29 दिया ना, 11/5/29 नहीं, एक्चुअली 11/5/31 है शायद वो। श्रीमद् भागवतम में व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कली युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्रीमद् भागवतम में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलियुग में धर्म का सार जो है कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की,
वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपया करके इसे मुझसे सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को, क्या कह रहे हैं कि इसको मुझसे सुनिए, आप लोग भी सुनिए। ये श्लोक संत करभाजन द्वारा श्रीमद् भागवतम 11.5.31 में कहा गया है। उधर 11.29 लिखा है, वो गलत प्रिंट हुआ है। वो क्या लिखा है भागवतम में? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतारों की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। एक तो होता है ना जप। जप तो हम अकेले बैठ करके, एक दो आदमी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस खुद सुने और साथ में कोई बैठा है तो वो सुन सकता है, सुनाई देना चाहिए। जब जप करते हैं उसकी ध्वनि भी सुनाई देनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम ये दोनों हो जाएगा। अब बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वो हो गया जप, जप यज्ञ। और कीर्तन, संकीर्तन क्या है? अपने घर से थोड़ा बाहर निकल करके गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा कीजिए, बहुत सारे लोगों को, 10, 20, 50, 100, लाख जितने भी कर सकते हैं। आवाज नहीं पहुंचेगी तो माइक लगाइए, जैसे हम लोग वो लाउड स्पीकर माइक लगाते हैं। खूब मृदंग भी काफी सारे होते हैं, करतालें भी काफी सारी होती हैं, तो उसमें हर व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। और आपने देखा है कि वहां नाचने भी शुरू कर देते हैं। एक दफा बरसाने में राधा दामोदर जी का वहां पर सप्ताह चल रहा था, भागवत सप्ताह। कौन सा वो सरोवर है? प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर में सप्ताह चल रहा था, तो उसके पहले दिन हमने वहां पर हरि नाम का कीर्तन करके एक परिक्रमा की आसपास जगह में। तो एक छत के ऊपर मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे बंदर वो थे। तो जब हम कीर्तन करते जा रहे थे, मृदंग बजाते जा रहे हुए थे, तो जो बंदर थे मोटे मोटे, वो भी नाच रहे हैं, जोर जोर से नाच रहे हैं। याद है राधा दामोदर जी? बंदर बोटे बोटे वहां पर नाच रहे थे, वो भी ऐसे ऐसे करके हरे कृष्ण। हम लोग तो नाच ही रहे थे, बंदर भी नाच रहे थे। ये 3-4 साल पुरानी बात हो गई है। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, जब हम कीर्तन मैं सुना रहा था कि जब हम कीर्तन करते हैं तो जिसका नाचने का मन नहीं होता है, कोई शर्म करते हैं नाचने में, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के जब कीर्तन चलता है ना, तो यहां पर सब नाचना शुरू हो जाते हैं। कोई शर्म नहीं, सब शर्म खत्म। तो शर्म करनी भी नहीं चाहिए। ब्याह शादियों में लोग नाचते हैं, बाजारों में जाकर के औरतें भी नाचती हैं, आदमी भी नाचते हैं, बुढ़े बुढ़े भी नाचते हैं दारू पी के। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, जो कभी भी नहीं नाचा, ब्याह शादी में नहीं नाचता, शर्म करता है, दूर दूर रहता है, वो भी नाचता है। इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है हरि नाम संकीर्तन में। क्योंकि है ये कलियुग का धर्म है ना ये, और साक्षात भगवान है। जैसे शुरू में क्या, कली काले नाम रूप कृष्ण, भगवान ने अवतार ले लिया है। और खास करके कहां अवतार लिया भगवान ने? इस्कॉन में। इस्कॉन में भगवान ने हरि नाम के रूप में अवतार लिया हुआ है। इस बात को याद रखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। आपको और कहीं हरि नाम नहीं मिलेगा ज्यादा, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण जो आंदोलन है हमारा, इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यहां पर अवतार लिया है।
कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं, यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है। भगवान का शरीर तो श्याम सुंदर है ना, कृष्ण भगवान का तो, लेकिन जब इस कलयुग में भगवान आते हैं तो उनका शरीर श्याम वर्ण नहीं है, किंतु वे हैं स्वयं कृष्ण। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, अयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11.5-32 से लिया गया है। श्री जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य कर्म संदर्भ में इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण स्वयं श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य 3 रंगों लाल, सफेद और पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने सफेद तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग, त्रेता में किया है। उन्होंने शेष रंग पीला, सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, और जिन्हें गौर हरि नाम से जाना जाता है। हरि नाम संकीर्तन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, गौर हरि। और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये संकीर्तन मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में फैले। भविष्यवाणी कर दी थी फैलेगी, और उनकी भविष्यवाणी को प्रभुपाद जी ने पूरा करके बताया। रशिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अभी रशिया में लोग गए थे हमारे भक्त, वहां भी कीर्तन खूब किया, पहले से भी चल रहा था और अभी भी खूब कीर्तन प्रवचन करके आए हैं वहां पर सब भक्त। बहुत सारे भक्त गए वहां पर, गोपाल महाराज भी गए थे वहां पर। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये चैतन्य महाप्रभु जी का दिया हुआ हरि नाम संकीर्तन पूरी दुनिया में हो रहा है। उसी के कारण इस युग का थोड़ा सा बचाव, लोगों का बचाव हो रहा है, नहीं तो मारकाट भी खूब चल रही है, उग्रवाद भी खूब फैला हुआ है। वो उग्रवाद कम हो सकता है यदि इन लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे दें और भक्त लोग वहां जाकर के हरि नाम संकीर्तन करें तो उनका उद्धार हो सकता है, अन्यथा मुश्किल है। मैं यहां पर विराम देता हूं, टाइम हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को प्राश्रय दिया और प्रभुपाद जी ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया लोगों का उद्धार करने के लिए। और अभी प्रभुपाद जी की परंपरा में उनके शिष्यों के शिष्य आगे प्रचार कर रहे हैं, और जिसको भी भवसागर से पार करना है, इस जेल से छूटना है, अपने घर वापस बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाना है, तो उसको अवश्य ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका कीर्तन प्रवचन इसका करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सूचना है, प्रभु जी की चाबी का जो है एक छल्ला है, 3 चाबियां हैं उसमें, किसी को मिले तो यहाँ वापस कर दें। तो प्रभु जी ने जो बताई नाम की महिमा और प्रभुपाद के तात्पर्य में बताई गई है, तो इसमें एक बात बताई गई है, निश्छिद्रम सर्वम करोति निश्छिद्रम, यानी छिद्र को भर देता है। तो छिद्र होते हैं कहीं पर तो उनको जो है भर देता है। तो मैं सोच रहा था जैसे दीवार बनाई जाती है तो उसमें ईंटें या पत्थर जब रखे जाते हैं तो उसमें छिद्र होते हैं, और सीमेंट जब भरा जाता है तो फिर वो दीवार जो है मजबूत हो जाती है। तो छिद्र होना भी जरूरी है
उसमें सीमेंट भरना भी जरूरी है। तो जो नाम संकीर्तन है ये सीमेंट की तरह काम करता है। और जब सीमेंट भर देते हैं, हरि बोल, जब सीमेंट भर देते हैं तो फिर जो है वो दीवार खूब मजबूत हो जाती है। इसलिए जो कारीगर होते हैं तो वो सीमेंट जो है मतलब बड़ी तत्परता से सावधानी पूर्वक छिद्र में अच्छी तरह भर देते हैं, खूब बढ़िया से भर देते हैं। अगर ना भरा तो आप जानते क्या होगा, ये दीवार जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी और टूट फूट जाएगी, गिर जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो मजबूती जो आती है वो सीमेंट से आती है। उसी प्रकार से मंत्रों में जो छिद्र होता है, तंत्रों में जो छिद्र होता है, स्थान में और समय में और व्यक्ति में और वस्तु में कोई भी छिद्र होता है तो नाम संकीर्तनम, अनु संकीर्तन भी बताया गया है। अनु का मतलब है बाद में। तो ये सब जो कार्य होते हैं उनके बाद में जो है नाम संकीर्तन किया जाए तो छिद्र सब भर जाएंगे। और नाम संकीर्तन के बाद फिर कोई जरूरत नहीं है यज्ञ करने की। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, नाम संकीर्तन के बाद यज्ञ करते हैं, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम संकीर्तन जो है छिद्रों को भरता है। लेकिन नाम संकीर्तन के छिद्र कहीं से भी नहीं भरे जाते हैं। नाम संकीर्तन में अगर छिद्र है यानी अपराध है तो आप अपराधों को दूर करिए और लगातार कीर्तन करिए, तो वही जो है अपराधों को भी मिटाएगा, वो भी छिद्र उसी से ही दूर होंगे। तो नाम संकीर्तन हमेशा करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर से बता रहे हैं 3 चाबी वाली एक जो है गुच्छा है, तो किसी को मिले तो यहाँ कृपा करके